हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित एकेडमी प्लस। मैं हूं सागर सर और आज का टॉपिक चल रहा था रिलेशन इन फंक्शन। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रिलेशन इन फंक्शन के एक्सरसाइज 1.1 पर। इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि कोई अगर संबंध दिया गया है तो किस प्रकार से आप दर्शाएंगे कि वह जो संबंध है सममित है, स्वतुल्य है या संक्रामक है, या फिर आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि जो संबंध दिया गया है वह तुल्यता संबंध है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है वो यह दिया गया है कि हमें दर्शाना है कि यह जो संबंध दिया गया है यह संबंध सममित, स्वतुल्य, संक्रामक है कि नहीं है। तो क्वेश्चन आपका यह दिया गया है, कह रहा है कि कोई समुच्चय ए है, समुच्चय ए के जो एलिमेंट है वो है 1 2 3 4 डॉट 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 13 14, और यह कह रहा है कि इसमें कोई संबंध आर, इसमें कोई संबंध आर है जो आर इस प्रकार का है, यानी एक्स कामा वाई सच डैट कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो हम x और y लेंगे, जो हम x y लेंगे वो किस में बिलोंग करना चाहिए, सेट ए में बिलोंग करना चाहिए। और पुनः यह कह रहा है कि यह जो एलिमेंट दिए गए हैं इस एलिमेंट में जो संबंध है वो संबंध इस प्रकार का है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। इसका मतलब हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हम x लेंगे, जो y लेंगे, जो x y का क्रमित युग्मों का जो समुच्चय बनेगा उसमें जो संबंध होगा वो ऐसा होना चाहिए कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 दिया है। इसका मतलब यह होता है कि 3x इक्वल टू वाई, यानी इससे तो स्पष्ट यह होता है कि y जो है x का क्या है, 3 गुना है। x और y में यही संबंध है कि y जो है x का 3 गुना है, और हमें यह बताना है कि यह जो संबंध होगा सममित, स्वतुल्य, संक्रामक संबंध होगा कि नहीं होगा। तो सममित संबंध क्या होता है, स्वतुल्य संबंध क्या होता है और संक्रामक संबंध क्या होता है, इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। तो अब हम लोग सीखेंगे कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस प्रकार से आप लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे सममित संबंध, स्वतुल्य संबंध और संक्रामक संबंध। तो इसे आप दो प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं, और इसके सॉल्व करने के जो तरीके हैं कई प्रकार से हैं। हम आपको इजीली दो तरीका बताएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यह जो रिलेशन दिया गया है तो हम क्या करेंगे, इनके क्रमित युग्मों का समुच्चय निकालेंगे। तो आप यह जानते हैं कि रिलेशन यह दिया गया है कि x कामा वाई सच डेट, यानी इस प्रकार से है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, r निकालेंगे। r आपका क्या है, तो क्रमित युग्मों का समुच्चय है। अब किस प्रकार का क्रमित युग्म है, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 3x इक्वल टू वाई। इसका मतलब यह होता है कि y जो है x का 3 गुना है। तो अगर हम यहाँ पे x के स्थान पे 1 लेते हैं, यहाँ पे अगर x के स्थान पे आप क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, तो y के स्थान पे कितना आएगा, 3 आएगा। अगर आप 2 लेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। 3 लेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। पुनः अगर आप 4th लेते हैं तो कितना आएगा, 12 आएगा। अगर आप 5 लेते हैं तो कितना आएगा, 15 आएगा। लेकिन 50 इसमें बिलोंग कर रहा है, नहीं बिलोंग कर रहा है, तो हम 5 या 15 नहीं लेंगे। तो जब हम 1 लेंगे तो एक आपका बनेगा 1,3, दूसरा बनेगा 2,6, तीसरा बनेगा 3,9, और चौथा बनेगा 4,12। तो सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे सममित संबंध, स्वतुल्य संबंध, इसके बाद हम निकालेंगे संक्रामक संबंध। तो आप यह जानते हैं सममित संबंध, सममित संबंध देखिए कैसे निकालेंगे। तो सममित हम आपको बताए थे कि ऐसा संबंध होता है, यानी x और y में ऐसा संबंध होता है कि जो संबंध x का y में होता है, ठीक वही संबंध y का x में होता है, तो हम इसको क्या कहते हैं, सममित संबंध कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम आपको यह बताए थे कि यदि x का y बिलोंग कर रहा है r में, जहां r क्या है, क्रमित युग्मों का समुच्चय है, और इस प्रकार से y कामा x भी बिलोंग कर रहा है किसमें, r में, तो हम इस प्रकार से यह कहते हैं कि यह जो आपका संबंध दिया गया है सममित संबंध है। तो आप यहाँ पे x y किसे भी ले सकते हैं, इसमें से आप किसी को भी ले सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 1,3 बिलोंग टू r, परंतु 3,1 इज नॉट बिलोंग टू r। देखिए 1,3 जो है r में बिलोंग कर रहा है, लेकिन 3,1 इस r में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हम यह कहेंगे अतः
हम यह कहेंगे कि x रिलेटेड y तो x जिस प्रकार से रिलेटेड है y से, ठीक उसी प्रकार y इज नॉट रिलेटेड x। देखिए x y से जिस प्रकार से संबंधित है, ठीक उस प्रकार से y x से संबंधित नहीं है। इसलिए नहीं संबंधित है कि 1,3 R में बिलोंग कर रहा है, लेकिन 3,1 R में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से हम यह कहेंगे कि यह जो संबंध है सममित संबंध नहीं है। तो अतः हम यहां पे लिखेंगे अतः संबंध सममित नहीं है। अतः संबंध जो होगा आपका सममित नहीं होगा। अब हम बात करेंगे स्वतुल्य संबंध पर। स्वतुल्य संबंध क्या होता है? तो स्वतुल्य के लिए हम आपको बताए थे देखिए अब हमें यह दिखाना है कि यह जो संबंध है स्वतुल्य संबंध है कि नहीं। तो स्वतुल्य में हम आपको यह बताए थे कि अगर x जिस प्रकार से y से रिलेटेड है, ठीक उसी प्रकार अगर x स्वयं से रिलेटेड होता है तो इस प्रकार के संबंध को हम स्वतुल्य संबंध कहते हैं। या दूसरे शब्दों में आप यह भी कह सकते हैं कि यदि x कामा y बिलोंग कर रहा है R में, और इस प्रकार से x कामा x भी किस में बिलोंग कर रहा है? R में बिलोंग कर रहा है, जहां R जो है संबंध का क्रमित युग्मों का समुच्चय है। तो इस प्रकार से हम यह कहेंगे कि यह जो संबंध होगा वो आपका किस प्रकार का संबंध होगा? तो स्वतुल्य संबंध होगा। तो हम इसमें यह जानेंगे कि यह जो संबंध है स्वतुल्य संबंध है कि नहीं है। तो उसके लिए आप यह जानते हैं कि 1,3 बिलोंग टू R, परंतु 1,1 इज नॉट बिलोंग टू R। आप जरूरी नहीं है कि आप 1,3 ही लेंगे, आप 2,6 भी ले सकते हैं, 3,9 भी ले सकते हैं, 4,12,9 लेते हैं और यहाँ पे 3,3 बिलोंग कर रहा है। तो इस प्रकार से हम यह कहते हैं कि यह जो संबंध है स्वतुल्य संबंध है। लेकिन अगर 3,3 इसमें बिलोंग नहीं करता तो इस प्रकार से यह कहा जाता है कि यह जो संबंध है स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो अब हम यह कहेंगे कि x जिस प्रकार से रिलेटेड है y से, ठीक उसी प्रकार x इज नॉट रिलेटेड x। अतः संबंध स्वतुल्य नहीं है। अब इसके बाद हम बात करेंगे संक्रमक की। तो संक्रमक जो होता है, हाँ देखिए संक्रमक संबंध में हम आपको यह बताए थे कि x y से जिस प्रकार से रिलेटेड होता है और y जिस प्रकार से z से रिलेटेड होता है, ठीक उसी प्रकार x किससे रिलेटेड हो? z से रिलेटेड हो। तो इस प्रकार के संबंध को हम संक्रमक संबंध कहते हैं। तो अब हम यह जानेंगे कि यह जो संबंध दिया गया है संक्रमक संबंध है कि नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो 1,3 बिलोंग कर रहा है R में और 3,9 बिलोंग कर रहा है R में, परंतु 1,9 इज नॉट बिलोंग टू R। देखिए ये आपका x है, y है। हम आपको यह बताए थे इसके पहले कि x कामा y बिलोंग कर रहा है R में और y कामा z बिलोंग कर रहा है R में। और इस प्रकार से हम देखते हैं x कामा z भी किस में बिलोंग कर रहा हो? R में बिलोंग कर रहा हो। तो इस प्रकार से हम यह कहते हैं कि यह जो संबंध दिया गया है संक्रमक संबंध है। तो जैसा कि आप यह जानते हैं कि यहाँ पे दिया है 1,3 बिलोंग टू R, 3,9 भी बिलोंग कर रहा है, R में बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1,9 इस R में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो अगर 1,9 इस R में बिलोंग नहीं करेगा तो इस प्रकार से हम यह कहेंगे कि यह जो संबंध है यह संक्रमक संबंध नहीं है। तो हम यह कहेंगे कि x कामा y, x रिलेटेड y और y रिलेटेड z, ठीक उसी प्रकार x इज नॉट रिलेटेड z। अतः संबंध संक्रमक नहीं है। अतः हम यह कहेंगे कि संबंध जो होगा आपका संक्रमक
नहीं है। आप तो एक इस प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, आप इस प्रकार से भी डिनोट कर सकते हैं, ये भी आपका बिल्कुल 100% सही है। दूसरा जो तरीका है हम आपको सिर्फ समझाने के लिए बताएंगे। दूसरा जो तरीका है वो तरीका यह है, दूसरा जो तरीका है वो आपका यह दिया गया है कि देखिए एक्स वाई जो बिलोंग करेगा ए में बिलोंग करेगा, और इसमें यह कह रहा है जो रिलेशन दिया है वो आपका रिलेशन यह दिया गया था कि 3x = y, और हमें यह बताना था कि यह जो संबंध है सममित संबंध, स्वतुल्य संबंध, संक्रमक संबंध है कि नहीं है। तो आप यह जानते हैं कि 3x = y है, इसका मतलब क्या है कि 3x = y का मतलब यह है कि y जो है x का 3 गुना है। अब आप यह जानते हैं कि अगर y x का 3 गुना है तो फिर यह कैसे संभव हो सकता है कि x y का 3 गुना हो। सममित का तो मतलब यही होता है, सिमेट्रिक संबंध में हम यही देखते हैं कि जो संबंध x का y में है ठीक संबंध वही y का x में है कि नहीं है। तो आप यह जानते हैं कि y x का 3 गुना है, तो फिर हम यह तो कह नहीं सकते हैं कि x जो होगा y का 3 गुना होगा। यानी x जिस प्रकार से y से रिलेटेड है ठीक उस प्रकार से y x से रिलेटेड नहीं है। तो इस प्रकार से आप यह कहेंगे कि यह जो संबंध होगा सिमेट्रिक नहीं होगा। इसके बाद हम आपको यह बताए थे, रिफ्लेक्सिव बताए थे। रिफ्लेक्सिव में हम आपको यह बताए थे, देखिए रिफ्लेक्सिव 3x = y, इसका मतलब कि y x का 3 गुना है, या दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि x जो है y का 1/3 है। तो अगर x y का 1/3 होगा तो x स्वयं का 1/3 होना तो संभव है नहीं, यानी x जो होगा स्वयं का 1/3 भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से यह जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। और इसी प्रकार अगर हम ट्रांजिटिव की बात करें, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि अगर x जो है y का मान लीजिए 1/3 है और y किसका 1/3 हो, और y जो है z का 1/3 है। देखिए x जो है y का 1/3 है और y जो है z का 1/3, तो यह संभव नहीं हो सकता है कि x जो होगा z का 1/3 होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर x = 1/3 y है और y = 1/3 z है तो x = 1/3 z तो संभव नहीं है। इसीलिए हम यह कहेंगे कि यह जो संबंध होगा आपका ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। अतः हम यह भी कह सकते हैं कि यह जो संबंध है वो आपका तुल्यता संबंध नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में कोई आपका रिलेशन r है x, y सच दैट कि y = x + 5 तथा x <4। तो कह रहा है कि दर्शाइए कि यानी बताइए यह जो संबंध है आपका सममित है, स्वतुल्य है, संक्रमक संबंध है कि नहीं है। तो हमें यह जांच करना है कि यह जो रिलेशन दिया गया है प्राकृतिक संख्याओं पर, यह संबंध सममित, स्वतुल्य, संक्रमक है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि जो रिलेशन दिया गया है वह रिलेशन किस प्रकार का है। तो जो रिलेशन दिया गया है आपका यह दिया गया है कि r = x, y such that y = x + 5 तथा x <4। अब इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि जो संबंध r है, संबंध r x, y इस प्रकार से है कि y = x + 5। इसका मतलब यह होता है कि y जो है x से 5 अधिक है, यानी x और y में एक संबंध दिया गया है। किस प्रकार का संबंध है, तो यह कह रहा है कि y जो है x से कितना अधिक है, 5 अधिक है। और यहाँ पे जो हम x y लेंगे वह किस प्रकार का लेंगे, तो जो x y लेंगे वो हम नेचुरल नंबर लेंगे। और यह कह रहा है कि जो आप x लेंगे वह 4 से क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। तो आप ऐसे ही जानते हैं कि अगर y और x में कोई रिलेशन दिया गया है यानी y = x + 5, इसका मतलब यह होता है कि y जो है x से 5 अधिक है, तो x तो y से 5 अधिक हो नहीं सकता, तो यह सममित भी नहीं होगा।
और अगर y x से 5 अधिक है, इसका मतलब x जो है y से कितना कम है, 5 कम है। तो अगर x y से 5 कम है तो आप ये भी कह सकते हैं कि x जो होगा स्वयं से 5 कम तो होगा नहीं, इसका मतलब यह स्वतुल्य भी नहीं है। और पुनः आप यह भी कह सकते हैं कि अगर x y से 5 कम है और y मान लीजिए z से 5 कम है तो पुनः x जो होगा z से 5 कम होगा, ये भी तो संभव है नहीं। इसका मतलब यह है कि यह जो संबंध है ना तो सममित है, ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। लेकिन आप लोग दिखाएंगे कैसे, उसको हम आगे बताएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके क्रमित युग्मों का समुच्चय निकालेंगे। क्रमित युग्मों का समुच्चय आप कैसे निकालेंगे, तो r इक्वल टू जो दिया गया है, r इक्वल टू जो दिया गया है x कामा y इस प्रकार से है कि y इक्वल टू एक्स प्लस 5, यानी x इक्वल टू आप क्या लेंगे, 1 लेंगे। देखिए x इक्वल टू आप क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। लेस देन 4 लेना है ना, इसका मतलब कि आप 2 भी ले सकते हैं और 3 भी ले सकते हैं। और x कैसा लेंगे, तो जो आप x लेंगे वो x कैसा लेंगे, नेचुरल नंबर लेंगे। आप कोई ऋणात्मक संख्या नहीं ले सकते हैं क्योंकि ऋणात्मक संख्या नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम x इक्वल टू 1 2 3 ही केवल लेंगे। तो y इक्वल टू कितना होगा, तो अगर यहाँ पे x इक्वल टू 1 रखेंगे तो y इक्वल टू 6 होगा, अगर हम 2 रखेंगे तो 7 होगा, और अगर हम 3 रखेंगे तो 8 होगा। इसका मतलब यह है कि क्रमित युग्मों का जो समुच्चय बनेगा वह कुछ इस प्रकार से बनेगा, 1,6 2,7 और 3,8। अब इसमें हम बताएंगे यह संबंध सममित स्वतुल्य संक्रामक है कि नहीं है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे सममित। सममित में देखिए 1,6 बिलोंग टू R, परंतु 6,1 इज नॉट बिलोंग टू R। अर्थात हम यह कहेंगे कि x रिलेटेड y, ठीक उसी प्रकार y इज नॉट रिलेटेड x, अतः संबंध सममित नहीं है। अतः संबंध सममित नहीं है। अतः संबंध जो होगा आपका सममित संबंध नहीं होगा। पुनः हम क्या करेंगे, स्वतुल्य निकालेंगे। तो जब स्वतुल्य निकालेंगे, स्वतुल्य संबंध निकालेंगे तो स्वतुल्य में देखिए, इसमें हम यह भी कह सकते हैं कि यह सममित नहीं है तो ये संक्रामक भी नहीं होगा। ऐसे ही देखिए, क्योंकि 1,6 आपका इज नॉट बिलोंग टू R, तो 1,6 के बाद तो कुछ और आपका दिया नहीं है, यानी x y दिया है, y के बाद z तो आपका दिया नहीं है। x y दिया है, इसमें x y दिया है, लेकिन y z दिया नहीं है। y z का मतलब 6 कामा कुछ समथिंग तो दिया है नहीं। तो हम यह कहेंगे कि और यह संबंध जो होगा आपका संक्रामक भी नहीं होगा, और संबंध संक्रामक भी नहीं होगा, संक्रामक भी नहीं। अब हम निकालेंगे स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य में देखिए, स्वतुल्य के लिए 1,6 बिलोंग टू R, परंतु 1,1 इज नॉट बिलोंग टू R। अर्थात x रिलेटेड y, ठीक उसी प्रकार x इज नॉट रिलेटेड x। देखिए स्वतुल्य का मतलब कि अगर x y R में बिलोंग कर रहा है तो x का x भी R में क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। x y बिलोंग कर रहा है R में, तो स्वतुल्य तभी होगा जब x कामा x भी किस में बिलोंग करना चाहिए, R में बिलोंग करना चाहिए। लेकिन 1,1 इस R में कहीं पे भी बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से हम यह कहेंगे कि यह जो संबंध होगा वह संबंध स्वतुल्य भी नहीं होगा। अर्थात हम यह कहेंगे कि अतः संबंध स्वतुल्य भी नहीं है। अतः संबंध जो होगा आपका स्वतुल्य संबंध भी नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन आपका दिया है, कह रहा है समुच्चय ए जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 और इसमें कोई रिलेशन R है।
कोई समुच्चय आपका ए दिया गया है जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 और यह कह रहा है कि इस समुच्चय के एलिमेंटों में कोई संबंध r इस प्रकार से यानी x का y इस प्रकार से है कि y भाज्य है x से। इसका मतलब यह है कि y जो भाज्य है x से, इसका मतलब यह है कि x y को पूर्णतः विभाजित करता है। तो हमें यह बताना है कि यह जो संबंध है सममित संबंध, स्वतुल्य संबंध और संक्रमक संबंध है कि नहीं है। तो किस प्रकार से आप लोग बताएंगे? तो सबसे पहले अब वैसे ही अगर देखा जाए x अगर y को विभाजित करता है, x y को विभाजित करता है तो x स्वयं से भी विभाजित होगा। इसका मतलब ये संबंध जो होगा स्वतुल्य होगा। अगर x y को विभाजित कर रहा है, कोई भी संख्या अगर किसी दूसरी संख्या को विभाजित करती है तो वह संख्या स्वयं से भी विभाजित होती है। तो हम यह कह सकते हैं कि यह संबंध क्या होगा? स्वतुल्य होगा। अब अगर हम सममित की बात करें तो अगर x y को विभाजित करता है तो ये तो जरूरी नहीं है कि y भी x को क्या करे? विभाजित करे। तो हम यह कह सकते हैं कि यह सममित भी नहीं है। लेकिन किस प्रकार से आप लोग प्रदर्शित करेंगे, व्यक्त करेंगे, हम वही देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि r निकालेंगे। r आपका क्या है? तो r यह कह रहा है कि x y इस प्रकार से है कि y भाज्य है x से, और जो आप यहाँ पे x y लेंगे वो किस में बिलोंग करना चाहिए? 1 2 3 4 5 6 में बिलोंग करना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे x 1 लेते हैं और y भी 1 लेते हैं तो देखिए x y को क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। ये x है और ये y है और x y को पूर्णतः क्या करना चाहिए? विभाजित करना चाहिए। तो आप 1, 1 भी ले सकते हैं, या दूसरा अगर 1, आप 2 भी ले सकते हैं। देखिए ये आपका x है, ये y है और x y को क्या करता है? पूर्णतः विभाजित करता है। ठीक इसी प्रकार तीसरा आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1, 3। इसी प्रकार आप ले सकते हैं 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 4, 1, 5, 1, 6 तक ले सकते हैं। और पुनः इसके बाद हम एक लेंगे 2, 2, 2, 4, 2, 6। फिर इसी प्रकार आप ले सकते हैं 3, 3 और 3, 6। अब हमें यह दिखाना है कि यह संबंध सममित स्वतुल्य संक्रमक है कि नहीं है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे सममित संबंध। सममित संबंध यहाँ पे हेडिंग डालेंगे। अब हम इसको दिखाना है कि यह सममित है कि नहीं है। तो सममित में आप यह जानते हैं कि x y बिलोंग कर रहा है r में और y x भी बिलोंग कर रहा है r में। तो इस प्रकार से हम यह कहते हैं कि यह जो संबंध है सममित है। तो अगर हम देखें तो 1, 2 यहाँ पे क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है, परंतु 2, 1 इज नॉट बिलोंग टू r। देखिए x, y r में बिलोंग कर रहा है, यानी x y को पूर्णतः क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। तो यह तो r में बिलोंग कर रहा है, लेकिन x यहाँ पर देखें तो ये आपका इसको पूर्णतः विभाजित नहीं कर रहा। अरे कहने का मतलब यह है कि x y को पूर्णतः विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पुनः वही संबंध y x में है कि नहीं है, यानी जो संबंध x का y में है ठीक वही संबंध y का x में है कि नहीं है, यानी y भी x को पूर्णतः विभाजित करता है कि नहीं करता है। तो आप यह जानते हैं कि 2, 1 तो संभव है नहीं, यानी 2 जो होगा 1 को पूर्णतः विभाजित करेगा नहीं। तो इस प्रकार से 2, 1 जो होगा r में बिलोंग नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि x जिस प्रकार से रिलेटेड है y से, ठीक उसी प्रकार y इज नॉट रिलेटेड x। अतः संबंध सममित नहीं है। अतः संबंध जो होगा सममित नहीं होगा। पुनः अब यहाँ पे देखेंगे स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य में देखिए 1, 2 बिलोंग कर रहा है r में और 1, 1 भी बिलोंग कर रहा है r में। देखिए x, y बिलोंग कर रहा है r में और x भी r में बिलोंग कर रहा है। तो हम यह कहेंगे कि यह जो संबंध होगा आपका स्वतुल्य हो गया। अर्थात x, y, अर्थात x जिस प्रकार से रिलेटेड है y से, ठीक उसी प्रकार x रिलेटेड है x से। अतः संबंध
अतः संबंध स्वतुल्य संबंध है। संक्रमक संबंध की बात करेंगे तो संक्रमक में अगर देखा जाए तो 1,2 बिलोंग कर रहा है R में और 2,4 बिलोंग कर रहा है R में। इसी प्रकार 1,4 भी बिलोंग कर रहा है R में। देखिए संक्रमक में एक्स वाई बिलोंग कर रहा है R में और y कामा जेड बिलोंग कर रहा है R में। तो हम यह देखते हैं कि x कामा जेड भी R में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर हम देखें तो 1,4 इसमें क्या करेगा, बिलोंग करेगा। 1,3 के बाद 1,4, 1,5, 1,6। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि x रिलेटेड y और y रिलेटेड z, उसी प्रकार x रिलेटेड z। अतः संबंध संक्रमक होगा। अतः संबंध जो होगा आपका संक्रमक होगा, यानी ये जो संबंध होगा सममित नहीं होगा, स्वतुल्य होगा और संक्रमक होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया गया है, कह रहा है समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में कोई रिलेशन R है x, y सच डेट कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है। तो बताइए कि हमें यह दर्शाना है कि यह जो संबंध है आपका सममित स्वतुल्य संक्रमक संबंध है कि नहीं है। तो सबसे पहले देखिए प्रश्न यह कह रहा है कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय में, यानी यहाँ पे समस्त पूर्णांकों के समुच्चय में उनके अवयवों में एक संबंध दिया है और यह कह रहा है कि उनका जो अंतर है एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक आप जानते भी हैं कि जितने भी प्राकृतिक संख्या होती हैं और जितने ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या होते हैं तो उन सबको हम पूर्णांक कहते हैं। तो हम अब बात यह करेंगे कि अगर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनके क्रमित युग्मों का समुच्चय बनाएंगे। तो अगर हम क्रमित युग्मों का समुच्चय बनाते हैं तो इसमें जो x और y लेंगे वो क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय है। तो इसमें x y तो बहुत से होंगे, तो हम क्या करेंगे, इनके क्रमित युग्मों का समुच्चय ना बनाकर इसे कुछ हम अलग प्रकार से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले देखिए रिलेशन दिया है R और यह कह रहा है कि x कामा y इस प्रकार से है कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है। x माइनस वाई एक क्या है, पूर्णांक है। x माइनस वाई एक पूर्णांक है। अब हमें यह बताना है कि यह जो संबंध है सममित स्वतुल्य और संक्रमक है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सममित संबंध, सममित सिमेट्रिक। और देखिए सममित संबंध कैसे ज्ञात करेंगे, तो यह कह रहा है कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है। अब आप यह जानते हैं कि सबसे पहले आप इसमें ढूंढेंगे कि जो x y दिया गया है उसमें किस प्रकार का रिलेशन है। तो देखिए x और y जो दिया गया है उसमें जो रिलेशन है वो यह कह रहा है कि x माइनस वाई, यानी x और y का जो अंतर है एक पूर्णांक है। तो आप यह जानते हैं कि अगर x y पूर्णांक है, अगर हम ये मान लेते हैं कि x भी पूर्णांक है y भी पूर्णांक है और जब इनका अंतर निकालेंगे, योगफल निकालेंगे तो भी क्या आएगा, पूर्णांक ही आएगा। तो आप यह जानते हैं कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, माइनस कॉमन करेंगे। तो आप यह जानते हैं कि अगर माइनस कॉमन करेंगे तो भी ये क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो अगर हम माइनस कॉमन करेंगे तो ये आपका बन जाएगा y माइनस एक्स भी एक पूर्णांक है। और जैसे देखिए अगर 3 है 5 है, 3 माइनस 5 कितना आएगा, -2 आएगा। 3 माइनस 3 5 का डिफरेंस निकालेंगे तो -2 आएगा।
और -2 भी क्या है, एक पूर्णांक है। और अगर यहाँ पे हम माइनस कॉमन करते हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो भी रिजल्ट क्या आएगा, -2 ही आएगा। तो 3 - 5 निकालेंगे, वो भी एक पूर्णांक आएगा, और 5 - 3 भी निकालेंगे तो वो भी एक क्या आएगा, पूर्णांक ही आएगा। तो हम यह जानते हैं कि हमें यह दिखाना है यह सममित है। तो यह सममित कैसे होगा, तो हमको यह दिखाना पड़ेगा कि जो रिलेशन x का y में है ठीक वही रिलेशन y का x में है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि यह जो संबंध है यह सममित है। तो अब आप यह जानते हैं कि x - y एक पूर्णांक है, और माइनस कॉमन करेंगे तो भी एक क्या होगा, पूर्णांक होगा। लेकिन अगर कोई संख्या है ऋणात्मक है और वह पूर्णांक है तो उसका धनात्मक भी क्या होगा, पूर्णांक ही होगा। जैसे मान लीजिए अगर 2 पूर्णांक है तो -2 भी क्या होगा, पूर्णांक ही होगा। अगर -5 पूर्णांक है तो 5 भी क्या होगा, पूर्णांक ही होगा। तो अगर y - x ऋणात्मक है और यह अगर पूर्णांक है तो इसका जो धनात्मक रूप होगा वो भी क्या होगा, पूर्णांक ही होगा। अतः हम यह कह सकते हैं, अतः y - x भी एक पूर्णांक होगा। अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि x जिस प्रकार से रिलेटेड है y से, ठीक उसी प्रकार y रिलेटेड है x से। अतः संबंध सममित है। अतः संबंध जो होगा आपका सममित होगा। अब हम देखेंगे यह स्वतुल्य है कि नहीं है। तो स्वतुल्य के लिए, हाँ देखिए, स्वतुल्य के लिए अब आप यह जानते हैं कि x - y एक पूर्णांक है। x - y एक क्या है, पूर्णांक है। तो x - x भी एक क्या होगा, x - x = 0 होगा, जो एक पूर्णांक है। यानी x - x = 0 होगा, वो भी एक क्या है, पूर्णांक है। अतः x जिस प्रकार से रिलेटेड है y से, ठीक उसी प्रकार x रिलेटेड है x से। संबंध स्वतुल्य होगा। अतः संबंध जो होगा आपका स्वतुल्य होगा। देखिए हमें स्वतुल्य चेक करना है, तो स्वतुल्य में हम यह देखते हैं कि जो संबंध x का y में है ठीक वही संबंध x का x में है कि नहीं है। तो जो संबंध x का y में है, यानी x - y का अगर डिफरेंस पूर्णांक है तो x - x का जो डिफरेंस आएगा, यानी x - x जो रिजल्ट आएगा शून्य आएगा, और शून्य भी आपका क्या है, एक पूर्णांक है। तो अतः हम यह कह सकते हैं कि x - x भी एक क्या आएगा, पूर्णांक आएगा। यानी जो x का रिलेशन y में है ठीक वही रिलेशन x का स्वयं में है। तो हम यह कहेंगे कि यह जो संबंध होगा आपका स्वतुल्य होगा। अब हम देखेंगे यह संक्रमक है कि नहीं है। तो संक्रमक में हम देखिए यहां पे 2 चीज दिया है, तीसरी चीज मानेंगे। यहां पे दिया है x - y एक पूर्णांक है, और माना y - z भी एक पूर्णांक है। अब देखिए x - y एक पूर्णांक है, और हमने यहाँ पे मान लिया कि माना y - z भी एक क्या है, पूर्णांक है। तो अब हमें यह दिखाना है कि x - z भी एक क्या होगा, पूर्णांक होगा। संक्रमक में आप यह जानते हैं कि जो रिलेशन x का y में दिया रहता है और y का जो z में दिया रहता है, हम वही दिखाते हैं कि वही रिलेशन, सेम वही रिलेशन x का z में है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैसे दिखाएंगे, तो x - y एक पूर्णांक है और y - z भी एक क्या है, पूर्णांक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो x - y प्लस y - z इक्वल टू x - z जो एक पूर्णांक होगा,
x माइनस जेड भी क्या होगा आपका पूर्णांक होगा। देखिए अगर x माइनस वाई एक पूर्णांक है, y माइनस जेड एक पूर्णांक है और इन दोनों को जोड़ेंगे तो जब हम किन्हीं दो पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो भी एक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि x माइनस जेड भी एक क्या होगा पूर्णांक ही होगा। तो अगर x माइनस जेड भी आपका एक पूर्णांक होगा तो हम यह कह सकते हैं कि x जिस प्रकार से रिलेटेड है y से और y जिस प्रकार से रिलेटेड है z से, ठीक उसी प्रकार x रिलेटेड है z से। अतः हम कहेंगे कि अतः संबंध जो होगा आपका संक्रमक होगा। अतः संबंध संक्रमक होगा। अब अगर हम देखें तो यह जो संबंध है सममित भी है, स्वतुल्य भी है और संक्रमक भी है। तो इस प्रकार के संबंध को हम तुल्यता संबंध भी कह सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि यह जो संबंध R दिया गया है एक तुल्यता संबंध है।